हेलो दोस्तों, मैं के मीणा भरत आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता। और अगर हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो कल हमने भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसके 9 पड़ोसी देश पढ़ लिए थे। अब आज हम समुद्री राज्य पढ़ेंगे, समुद्री राज्य और उन पर लगने वाली सीमाएँ। समुद्री राज्य और उन पर लगने वाली सीमाएँ। तो ये भारत का मैप है। इसमें यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में है ये अरब सागर, इस साइड में है अरब सागर। तो कितने राज्य अरब सागर के लग रहे हैं और कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के लग रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, देखते हैं। तो इस साइड में है अरब सागर के 5 राज्यों की सीमा अरब सागर की स्पर्श कर रही हैं। तो 5 राज्य हैं, कौन कौन से? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा। यहाँ पर ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गोवा की राजधानी है पणजी, और ये यहाँ पर है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ये केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये 5 राज्य हैं जिसकी सीमा अरब सागर के लग रही है। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी के 4 राज्यों की सीमाएं बंगाल की खाड़ी के लग रही हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे ये तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्यों की सीमा बंगाल की खाड़ी के लग रही हैं। 5 राज्यों की सीमा अरब सागर की और 4 राज्यों की सीमा बंगाल की खाड़ी के लग रही हैं। इसमें सर्वाधिक सीमा अरब सागर के सर्वाधिक सीमा गुजरात की लग रही है। सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है? गुजरात की लग रही है, अरब सागर की। और सबसे कम सीमा लग रही है गोवा की। पश्चिम भाग में सर्वाधिक सीमा लग रही है गुजरात की और सबसे कम लग रही है गोवा की। यदि पूर्वी भाग में देखा जाए, पूर्वी भाग में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की सर्वाधिक सीमा तो लग रही है आंध्र प्रदेश की। सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है? आंध्र प्रदेश की। और सबसे कम सीमा लग रही है पश्चिम बंगाल की। सबसे कम किसकी लग रही है? पश्चिम बंगाल की सबसे कम लग रही है और आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा लग रही है। तो इस प्रकार हिंद महासागर, ये है यहाँ पे है हिंद महासागर। हिंद महासागर के लगभग 9 राज्यों की, भारत के 9 राज्यों की सीमा लग रही है महासागर। तो हिंद महासागर के 9 राज्यों की सीमा लग रही है, जिसमें से 5 तो अरब सागर के और 4 बंगाल की खाड़ी की सीमा लग रही है। अगर इसमें पूरे में ही देखा जाए तो पूरे में से सर्वाधिक गुजरात की सीमा स्पर्श करती है। सर्वाधिक किसकी सीमा स्पर्श करती है? गुजरात की। और सबसे कम गोवा की सीमा स्पर्श करती है। पूरे में भी करती है और अरब सागर की तरफ वाले राज्यों में भी यही करती है, इन दोनों की ही सीमा स्पर्श करती है। और जो ये समुद्र के लगने वाली सीमा की लंबाई, तो समुद्र के लगने वाली सीमा की लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर। ये कल भी बताया था मैंने वीडियो में, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की सीमा समुद्री राज्य के साथ लग रही है, समुद्री के साथ लग रही है। अगर पूरा देखा जाए, पूरे अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल किया जाए तो इस समुद्र के लगने वाली सीमा 7516.6 किलोमीटर की सीमा समुद्र के साथ लगाता है भारत। अगर इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत समुद्र के। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल यहाँ लिखता हूँ मैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब जानेंगे सीमाएं। तो कौन कौन सी सीमा मतलब कहाँ पे है? जल संधि, जल संधियाँ कौन कौन सी जल संधियाँ किस किस के मध्य हैं? तो 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य। 8 डिग्री चैनल के ये है मालदीव और ये है मिनिकॉय द्वीप। तो ये 8 डिग्री चैनल पाता हूँ मैं, ये 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। इसके बाद में है 9 डिग्री चैनल रेखा। तो 9 डिग्री चैनल रेखा ये यहाँ पर स्थित है। 9 डिग्री चैनल रेखा कहाँ पे है? ये 9 डिग्री चैनल रेखा यहाँ पर स्थित है, जो कि मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है। 8 डिग्री करती है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को, और
9 डिग्री करती है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है। इसके बाद में है 10 डिग्री चैनल रेखा। तो 10 डिग्री चैनल रेखा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल रेखा किसको? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को अलग करती है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो ट्रिक ये रही आपके सामने। 8 बजे मामी ने 9 मील चलकर 10 आने कमाए। तो 8 बजे का मतलब है 8 डिग्री चैनल रेखा मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। माँ से हो गया मालदीव और मी से हो गया मिनिकॉय द्वीप। तो 8 डिग्री चैनल रेखा मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल रेखा, तो 9 डिग्री चैनल रेखा मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है। आगे देखते हैं 10 डिग्री, तो 10 आने कमाए। तो 10 डिग्री चैनल रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल रेखा किसको? अंडमान को निकोबार से अलग करती है। इसके बाद में है ये यहाँ पर एक और चैनल रेखा है, ग्रेट चैनल रेखा। कौन सी? ग्रेट चैनल रेखा। ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल सुमित्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सुमित्रा द्वीप। ये सुमित्रा द्वीप, तो सुमात्रा है। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, उसको ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को बंगाल की खाड़ी यानी भारत से अलग करता है। ग्रेट चैनल किसको? सुमात्रा द्वीप को और भारत को अलग करता है। इसके बाद में है कोको चैनल। तो कोको चैनल ये यहाँ पर है, कोको चैनल। ये कोको चैनल म्यांमार को भारत से अलग करता है। कोको चैनल क्या करता है? म्यांमार को भारत से अलग करता है, कोको चैनल। इसके बाद में है एक और है पाक अधिकृत जल संधि। ये पढ़ रखी होगी आपने, पाक अधिकृत जल संधि। ये यहाँ पर है, पाक अधिकृत जल संधि। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पाक अधिकृत जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को 2 भागों में विभाजित करती है। पाक जल संधि क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल संधि। अब पढ़ेंगे हम भारत के राज्य, सब बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो ये तो पढ़ ही लिए थे। अब भारत के बड़े राज्य, छोटे राज्य। तो बड़े राज्य कौन कौन से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से हैं और जनसंख्या के हिसाब से कौन कौन से हैं, ये पढ़ेंगे आज हम। तो मैं इस पर लिख देता हूँ यहाँ पर बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बड़े राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार, तो यहाँ पे लिख देते हैं बड़े राज्य। तो बड़े राज्य कौन कौन से? तो कम से कम 4 राज्य तो हमें याद करने ही हैं। 4 बड़े राज्य तो हमें याद करने ही हैं। कम से कम 4 आपको बड़े राज्य तो याद करने ही हैं, कम से कम। वो पहला पूछ लेता है, दूसरा पूछ लेता है, तीसरा पूछ लेता है, तो 4 राज्य तो कम से कम आपको याद करने ही हैं। तो 4 राज्य, पहला क्षेत्रफल के हिसाब से पहला राज्य है राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान सबसे बड़ा है। दूसरा है मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है राजस्थान का। इसके बाद में है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में सबसे बड़े, अब छोटे पढ़ लेते हैं। सबसे छोटे क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे राज्य। तो पहले नंबर पे आता है इसमें गोवा। कौन सा?
पहले नंबर पे आता है इस पे गोवा। दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य आता है क्षेत्रफल में? सिक्किम। सिक्किम राज्य सेकंड नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है अपना त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य। और चौथे नंबर पे आता है नागालैंड। ये 4 राज्य हैं क्षेत्रफल। सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा का, इसमें 2 ही जिले हैं, ओनली 2 ही जिले हैं। इसके बाद में आता है सिक्किम, फिर आता है त्रिपुरा और इसके बाद में आता है नागालैंड। ये तो थे क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से थे ये तो। पहले पे गोवा, दूसरे पे सिक्किम, तीसरे पे त्रिपुरा और चौथे पे है नागालैंड। ये तो है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब पढ़ेंगे जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या के हिसाब से बता देता हूँ। अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या के हिसाब से बड़े व छोटे राज्य। जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार बड़े व छोटे राज्य। तो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे लिखता है बड़े और इधर लिखते हैं छोटे। तो सर्वाधिक जनसंख्या है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पे किसकी जनसंख्या अधिक है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आता है बिहार। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? बिहार। सबसे सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में है महाराष्ट्र और उसके बाद में बिहार। और चौथे नंबर पे आता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये 4 राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक है। पहला है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। अब सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य पढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है? तो पहला है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य आता है? मिजोरम, मिजोरम राज्य आता है। तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सिक्किम और मिजोरम से अधिक है, लेकिन सबसे कम है सिक्किम की। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पे आता है गोवा। चौथे नंबर पे क्या आता है? गोवा आता है। तो ये थे जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार भारत के कम व अधिक राज्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।